and it's the appropriate time to revise all the important questions. Let us start. First one question is, which of the following state was the largest princely state? सबसे बड़ी princely state कौन सी है? हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और राजस्थान. So exact answer is Hyderabad. Which among the following princely state was firstly declared to be the independent from India? भारत से जो princely state सबसे पहले कौन सी थी जिसने खुद को independent बनाया था? Travancore, भोपाल, जूनागढ़ और कश्मीर. So correct answer is Travancore. Then next one is, which among the following are consequences of India's partition? इनमें से इंडिया के पार्टीशन का मेन कारण क्या था? कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, रिजल्ट क्या था? डिवीजन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिलीजन, कम्युनल वायलेंस, मोर माइग्रेंट फ्रॉम ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया देन वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, people were converted into refugees. So exact right answer is more migrant from eastern side of India than the western side of India. Next one very important question is, how many states and duties were created by recommendation of State Reorganization Commission SRC? 14 states, 8 union territories, 50 states, 10 union territories, 14 states, 6 union territories, or 28 states, 8 union territories. So right answer is 14 states, 8 union territories. Next, come to the next question. Our next question is, which state of India enjoyed special status अंडर आर्टिकल 357? आर्टिकल 357 के अंडर किस स्टेट को स्पेशल स्टेट का जो था एंजॉय किया उसने? हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. सो एग्जैक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वीबी पटेल, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी. सो राइट आंसर इज वीबी पटेल. Then next question is, who dash is the name of first independent speech of India? जो सबसे पहले इंडिपेंडेंस स्पीच दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसका नाम क्या था? The right answer is Trust with Destiny. Dash started by dash separate state of Telugu speaking people from Madras provinces. मद्रास प्रोविंसेस में जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स थे उन्होंने कौन सी मूवमेंट शुरू की थी और किसकी लीडरशिप में की थी? विशाल आंध्रा, मोतीलाल नेहरू, आंध्रा मूवमेंट सिरिमल्लू की लीडरशिप में, तेलुगु स्पीकिंग पीपल सिरिमल्लू और विशाल आंध्रा सिरिमल्लू. सो राइट आंसर इज दे डिमांडेड फॉर द विशाल, दे वर डिमांडेड फॉर अ सेपरेट आंध्र प्रदेश. सो मूवमेंट स्टार्टेड बाय देम वाज द विशाल आंध्रा एंड इट वाज स्टार्टेड बाय सिरिमल्लू. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया? इंडिया की जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में मिलाने का सबसे महत्वपूर्ण रोल, इंपॉर्टेंट रोल किसका था? एज वी ऑल नो वेरी वेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल. हु वाज द हेड ऑफ, इट्स नॉट द हैंड, इट इज हेड ऑफ द लिंग्विस्टिक कमीशन. लिंग्विस्टिक कमीशन का हेड कौन था? फैजल अली, जवाहरलाल नेहरू, अली खान और सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो राइट आंसर इज फैजल अली. हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many princely states for merged with the Indian Union? इंडियन यूनियन के साथ मर्ज होने के लिए टोटल कितनी प्रिंसली स्टेट्स एट द टाइम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? सो राइट आंसर इज 565 प्रिंसली स्टेट्स. Who is known as the Iron Man of India? We know very well, Sardar Vallabh Bhai Patel is known as the Iron Man of India. इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दैट हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी. जैसे हमने किया है आयरन मैन, तो उसी के साथ ही मिलता जुलता क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी. फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? बी आर अम्बेडकर, अब्दुल गफ्फार खान और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू. सो राइट आंसर इज गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान. हु प्रोपाउंडेड द टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या मुस्लिम लीग? सो राइट आंसर इज मुस्लिम लीग. नेक्स्ट वन इज, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब अपॉइंट किया गया था? 1935, 58, 1954 और 1953. So right answer is 1953. From which country did India borrow the planning commission? इंडिया ने जो प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट था वो कहाँ से बोरो किया था, कहाँ से लिया था? फ्रॉम फ्रांस,
USA, Russia or China? So right answer is from the USSR. Now next question, a very important question is, consider the following statements. It was a blueprint of India's economic future. It supported state ownership of industry. It was made by some leading industrialists. It strongly the idea of planning. तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स, आपको इन्हीं 4 स्टेटमेंट के बेस पर बताना है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द बॉम्बे प्लान इज और आर इनकरेक्ट. कौन सी इनकरेक्ट है? ओनली थर्ड, ओनली फर्स्ट, ओनली थर्ड एंड फोर्थ और ऑल ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इज ओनली फर्स्ट. फर्स्ट इज इनकरेक्ट, दैट इट वाज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लानिंग ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया? भारत में जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया के फादर के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एन. राज, एम विश्वासराय और पी.सी. महालनोबिस. तो राइट आंसर इज एम विश्वासराय. हु इज और वॉज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन? अब यहाँ पर इज और वॉज क्यों लगाया गया है? बिकॉज हु इज चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. अनदर क्वेश्चन बनेगा, हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन? बिकॉज प्लानिंग कमीशन इज नॉट नाउअडेज. प्लानिंग कमीशन की जगह अब क्या आ गया है? नीति आयोग. का प्राइम मिनिस्टर, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे वो भी प्राइम मिनिस्टर थे और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन हैं वो भी कौन है? प्राइम मिनिस्टर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? एनडीसी, इनके प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, आरबीआई गवर्नर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर. इसका भी आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर. एज वी हैव सीन, चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग और द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तीनों का ही आंसर एक है. एक ही व्यक्ति होगा, वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर. जो एनडीसी था ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? 52, 71, 1958 और 1964. सो करेक्ट आंसर इज 1952. हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? अरविंद, अजय कुमार, राजीव कुमार और नरेंद्र मोदी. सो करेक्ट आंसर इज राजीव कुमार. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली ऑल द क्वेश्चंस यू आर गेटिंग क्लियर. सो लिसन इट वेरी केयरफुली. जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनमें से कोई क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में आ भी सकते हैं. हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग? अरविंद. हु वाज इट? अरविंद, अजय कुमार, राजीव कुमार और नरेंद्र मोदी. सो करेक्ट आंसर इज अरविंद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया फेस्ड फेमाइन इन 1960? 1960 में इंडिया की कौन सी स्टेट में जो था फेमाइन आया था, अकाल पड़ा था? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला और वेस्ट बंगाल. सो करेक्ट आंसर इज बिहार. Who wrote the economy of permanence? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. महात्मा गांधी ने लिखी थी, जे.सी. कुमारप्पा, चरण सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? किसने ये लिखी थी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस? सो करेक्ट आंसर इज जे.सी. कुमारप्पा. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पंडित जवाहरलाल नेहरू, के कामराज, के.एन. राज और पी.सी. महालनोबिस. सो राइट आंसर इज पी.सी. महालनोबिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश एक्सेस ऑफ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट के थिंक टैंक के रूप में क्या है? नीति आयोग, योजना आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. सो करेक्ट आंसर इज नीति आयोग. इसी का ही एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, नीति आयोग इज नोन एज. तो आंसर क्या आएगा? इट इज नोन एज द थिंक टैंक. क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who is known as गांधीयन इकोनॉमिस्ट? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गांधीयन इकोनॉमिस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? पी.सी. महालनोबिस, के.एन. राज, जे.सी. कुमारप्पा और पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो राइट आंसर इज जे.सी. कुमारप्पा. Who was in favor of agriculture to be the center of planning? कौन व्यक्ति था जो प्लानिंग में एग्रीकल्चर पर जोर देना चाहता था? जो 5 ईयर प्लान बनी थी उनमें वो चाहता था कि एग्रीकल्चर को मेन फोकस में रखा जाए. चरण सिंह, के.एन. राज, जे.सी. कुमारप्पा और पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो राइट आंसर इज चरण सिंह. The dash is the name given to the path of planning and development started by the state of Kerala. अब इसमें नाम आ गया केरला और केरला की ही डेवलपमेंट के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया था, तो नाम क्या होगा? यहीं से इसका नाम मालूम पड़ जाता है. दैट द राइट आंसर इज केरला मॉडल. देन नेक्स्ट वन इज सॉरी द नेक्स्ट
Next question is NDC, National Development Council, was established in 1952, 62, 1972, 1982. So right answer is 1952. Next question is, that is from your एडिट टॉपिक, जो इसराइल का आपका एडिट टॉपिक है उसमें से लिया गया है. व्हेन डिड इंडिया एंड इसराइल हैव एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक रिलेशंस, इंडिया और इसराइल में डेमोक्रेटिक रिलेशंस कब एस्टैब्लिश हुए थे? 1991, 1992, 1993, 1994. सो राइट आंसर इज 1992. When and between whom was the Panchsheel Pact signed? very important question. कब और किसके बीच में ये पंचशील पैक्ट साइन किया था? 1955 में अम्बेडकर एंड ली कॉन्ग के बीच में, 1955 में मुंशी एंड चाउ इन लाई के बीच, 1950 सॉरी इट्स नॉट द 55 यहाँ नहीं आएगा, देन 1951 में इंदिरा गांधी एंड ली कॉन्ग के बीच में. सो राइट आंसर इज 1954 नेहरू एंड चाउ इन लाई के बीच में ये हुआ था. यहाँ पर एक ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है. 1954 अम्बेडकर एंड ली कॉन्ग, 1955 में, 1954 में आ जाएगा आपका दैट विल बी नेहरू एंड चाउ इन लाई, राइट. एंड 1955 आपका अलग से आ जाएगा बिटवीन के एम मुंशी एंड चाउ इन लाई. सो राइट आंसर इज 1954 नेहरू एंड चाउ इन लाई. Who is known as the father of India's foreign policy? इंडिया फॉरेन पॉलिसी का फादर किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वीबी पटेल और गांधी जी. सो राइट आंसर इज पंडित नेहरू. He is also known as the architecture of India's foreign policy. Then हाँ, ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, जैसे इसमें लिखे ना, He is known as the father of India's foreign policy. इसका दूसरे तरीके से आ सकता है, He is known as the architecture of India's foreign policy. तो दोनों का ही आंसर क्या आएगा? पंडित नेहरू. When did Britain attack Egypt over the Suez Canal crisis? ब्रिटेन ने स्वीज कैनाल क्राइसिस के ऊपर जो था अटैक, इजिप्ट पर अटैक कब किया था? ब्रिटेन अटैक इजिप्ट पर ये अटैक कब किया था? 1956, 57, 58 और 79. सो राइट आंसर इज 1956 में. देन नेक्स्ट वन इज, why did India not make diplomatic relation with Israel till 1992? अगेन ये आपके एडिट टॉपिक में से है कि 1992 तक इंडिया और इसराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन क्यों नहीं एस्टेब्लिश हुए थे? इंडिया हैज क्लोज रिलेशन विद यूएसए. India maintained good relation with the USSR during the Cold War. Israel has issue with the Gulf countries and India import oil from the Gulf countries. Or India conducted a nuclear test in 1974 and Israel criticized India's nuclear test. So right answer is Israel has issue with the Gulf countries. और Gulf countries से ही इंडिया क्या करता था? इंडिया imports the oil from the Gulf countries. Next one is, when did India conducted the first nuclear test? Again very important question. 1964, 74, 1987 or 1967. So right answer is in 1974. When did China annexed तिब्बत? चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर कब किया था? 1953, 1950, 1943 और 1959. So right answer is 1950. Then next question is, when did Dalai Lama obtain political asylum in India? दलाई लामा ने राजनीतिक शरण इंडिया में कब ली थी? 1951 में, 1952 में, 1953 और 1959. So right answer is in 1959. Next one question is, who among the following article of Indian Constitution deals with the India's foreign policy? हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसका कौन सा आर्टिकल है जिसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसीज को डील करता है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 51, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 56. राइट आंसर इज आर्टिकल 51. हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वार का जो सबसे पीक पॉइंट था वो कौन सा था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एटॉमिक बॉम्ब अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, establishment of C2 and CENTO, establishment of NATO. So right answer is Cuban Missile Crisis. When was Warsaw Pact signed? 1954, 1955, 1956, 1949. So right answer is 1955. यही आपका क्वेश्चन आ सकता है, why Warsaw Pact came into existence? तो इसका आंसर क्या आएगा? To counter the NATO. जो अमेरिका ने, यूएसए ने नाटो बनाया था उसको काउंटर करने के लिए क्या बना था? वार्सा पैक्ट. Which among the following military alliances is known as the Baghdad Pact?
कौन सी मिलिट्री अलायंस को बगदाद के नाम से जाना जाता है? नाटो, सेंटो, सीटो और वार्सा पैक्ट। राइट आंसर इज सेंटो। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय क्यूबा का प्रेसिडेंट कौन था? निकिता क्रुश्चेव, फिदेल कास्ट्रो, जेएफ कैनेडी और यू थैंक्ड। तो राइट आंसर इज फिदेल कास्ट्रो। वेयर डिड नाम कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 2006? वेयर द नाम कॉन्फ्रेंस डिड टुक प्लेस इन द 2006? 2006 में जो नाम कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? दिल्ली, हवाना, बैंडोंग या वियना? सो राइट आंसर इज हवाना। When and where was the first नाम समिट was held? It's also very important question. पहला समिट कब और कहाँ पर हुआ था? नाम का सबसे पहला समिट हुआ था बेलग्रेड, 1961 बेलग्रेड, 1964 कारियो, 1983 दिल्ली और 2012 तेहरान. So right answer is 1961 Belgrade. Why did India not sign the NPT? Again very important question. India ने NPT को साइन क्यों नहीं किया था? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. It was proposed by P5. India was not in favor of disarmament. It was based on discrimination, or it affected all the countries equally. So right answer is it was based on discrimination. Next one is your next question. When the United Nations Conference on Trade and Development brought out a report towards a new trade policy for development. जो यूनिस्टेट था उन्होंने कब डेवलपमेंट के लिए ट्रेड जो थी न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट को दिया था? 1962 में, 1969 में, 1970 और 1972. सो राइट आंसर इज इन 1972. व्हेन इंडिया साइन 20 years ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर? यूएसएसआर के साथ इंडिया ने 20 year ट्रीटी कब की थी? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कब की थी? 1969, 1971, 1972 और 1975. सो राइट आंसर इज 1971, जब बांग्लादेश और उसके बाद बांग्लादेश बना था. व्हाट वाज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर का एरा क्या था? कब से कब तक चला? 1914 to 18, 39 to 45, 47 to 91 या none of above? सो राइट आंसर इज 1947 to 1991. यही आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से थी? 1914 से 1918 तक. और अगर आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 से लेकर 45 तक. सो दिस इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये किसका एरा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. Who dropped the nuclear bomb on Hiroshima and Nagasaki? हिरोशिमा और नागासाकी पर जो फैट मैन और लिटिल बॉय दो बॉम्ब गिराए गए थे वो किसने गिराए थे? That was dropped by US. Then next question is इराक annexed कुवैत on. इराक ने कुवैत पर कब अटैक किया था? 2 अगस्त 1990, 2 जुलाई 1990, 18 दिसंबर 1990, none of above. So right answer is 2 अगस्त 1990. Then Gulf War was also known as. Gulf War का दूसरा नाम क्या है? Operation Desert Storm, Video Game War, Operation Enduring Freedom, all of the above. So right answer is Video Game War. Arab Spring took its roots. It's here the word is took. Took its roots from. कहाँ से शुरू हुआ था? It was started from Tunisia, Egypt, Libya या Syria. So it took its roots from the Tunisia. Then next very important question is when did Mikhail Gorbachev became the president of Communist Party? Mikhail Gorbachev कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट कब बना था? 1985 में, 1984, 1986, 1989. So correct answer is 1985. Next question is when was Where was World Trade Center situated? जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पर था? पाकिस्तान, लंदन, यूएसए या रशिया? तो इट वाज इन यूएसए जो 9/11 अटैक हुआ था. हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशन? ये जो यूनाइटेड नेशन टर्म है ये किसने दी थी? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने, हैरी ट्रूमैन और विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टैलिन? तो राइट आंसर इज फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट. Who was the first General Secretary of UNO from Asia? एशिया से यूएनओ का फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन था? कोफी अन्नान, बान की मून, यू थैंग और ब्यूट्रोस घेलई. सो राइट आंसर इज यू थैंग. Then next one is when
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन और लंदन। सो राइट आंसर इज न्यूयॉर्क। व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन यूएन, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया था? 24 अक्टूबर 1945, 15 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945 और 24 अक्टूबर 1946। So right answer is 30th October 1945. When was the World Bank established? World Bank कब established था? 44, 1945, 1946 और 1948. Right answer is 1944. United Nation headquarter is located in Russia, लंदन, यूएसए, जेनेवा। इनमें से कहाँ पर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है? दैट इज इन यूएसए। यूएसए में कौन सी जगह पर है? इन न्यूयॉर्क, राइट। सो नेक्स्ट वन इज all these are your very important questions. Hopefully these questions will be helpful for you. Thank you for watching the video. Thank you.